जांजगीर चांपा जिले के टेम्पल सिटी शिवरीनारायण में कुछ ही दिनों पहले खोए गए नए आईडीएफसी नामक बैंक में 15 दिनों पहले शिवरीनारायण नगर के ही एक बड़े व्यापारी आनंद अग्रवाल की पत्नी पूजा अग्रवाल के खाते से पैसा गायब हो गया था, जिसे आईडीएफसी बैंक के मैनेजर अमन गुप्ता ने आश्वासन दिया था कि कुछ ही दिनों में आपकी रकम जल्द आपको वापस मिल जाएगी। उसके एवज में बैंक के द्वारा हितग्राही के खाते में होल्ड बैलेंस डालकर, जिससे नाराज होकर आज नगर के कई प्रतिष्ठित व्यापारियों ने बैंक के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाकर थाने में ज्ञापन सौंपा है और इस पर जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। अगर इस मामले में किसी भी प्रकार की कोई उचित कार्रवाई नहीं होती है तो एक हफ्ते के अंदर शिवरीनारायण के व्यापारी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी बैंक प्रबंधक की होगी। ये बैंक फ्रॉड का मामला था अग्रवाल जी का, और उसमें अपराध कायम है। अपराध क्रमांक 58 420 के FIR है। एक टीम हमारी झारखंड गई हुई थी, 3-4 ज़िले में घूम के आज ही लौटी है, सवेरे 6 बजे पहुंची है। तो अभी तक कोई अपने को क्लू हासिल नहीं हुआ है। जो मोबाइल नंबर या बैंक खाते थे सब अनिश्चित हैं, उनका कोई एड्रेस सही नहीं है। करीबन एक हफ्ता टीम वहाँ रही है और अभी भी जांच चल रही है। अपने तरफ से प्रयास में लगे हुए हैं। जो मुख्य खाता था जिसमें पैसा ट्रांसफ़र हुआ, एक आसाम के एड्रेस में है और एक चंडीगढ़ के एड्रेस में है। वहाँ भी एक बार आदमी हम भेजेंगे। और बाकी जो मोबाइल लोकेशन था वो झारखंड का था। झारखंड में गोपालगंज का था और देवघर का था। दोनों जगह पार्टी हमारी गई थी। 5 सदस्यीय दल गया हुआ था ज़िले से और अभी लौटे हैं। उन्हें कोई सफलता हासिल नहीं हुई, तो विवेचना अभी चल रही है। में अभी तो अपन बैंक के विषय में जांच नहीं किए हैं। अब वो उसके लिए बैंक एक्सपर्ट्स लोगों की क्या रिपोर्ट आती है उनको प्रतिवेदन हम जारी करेंगे। जैसा बैंक में भी एक साइबर शाखा होती है जो जांच करके वो भी रिपोर्ट देती है, उससे भी रिपोर्ट हम लेंगे। अभी रिपोर्ट हम प्राप्त नहीं किए हैं और प्रतिवेदन भी उनको अभी नहीं भेज पाए हैं। जैसे लौट के हमारी पार्टी आई है, डायरी उरी काट के प्रतिवेदन हम उनको भी देंगे। इस विषय की भी जांच कराएंगे। आईडीएफसी बैंक शिवरीनारायण में मैं अपना अकाउंट खुलवाया। मतलब मैं यहाँ कोई इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं लिया। और 4 दिन बाद मैं पूछने ज़रूर आया यहाँ पर कि आप लोगों की सुविधा क्या है। तो बोले कि ठीक है, सुविधा जो है 4 दिन 5 दिन के बाद आपके जनरेट हो जाएगा, ये अभी नहीं हो पाएगा। तो बोला ठीक। और दूसरे दिन मेरे अकाउंट से ही नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से किसी ने 7,86,000 रुपया हैक कर लिया। और बाद में मैं यहाँ पूछा कि भाई मैंने तो मतलब आप लोगों से नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग कुछ सुविधा ली ही नहीं है, तो ये जनरेट कैसे हुआ। तो इन्होंने, मुझे लगता है कि इन्होंने धोखे से, मतलब उसमें केवल एक राइट करना था, वो राइट की इन लोग धोखे से किए हैं। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जाऊं किसके पास। बैंक जा रहा हूं तो बोले मेरे सीनियर मैनेजमेंट से बात करिए। सीनियर मैनेजमेंट यहाँ आ नहीं रहे हैं। दिलासा दे रहे हैं लोग, बार-बार अगले हफ्ते आएंगे। बस मतलब बार-बार यही बोला जा रहा है कि 8 दिन बाद आएंगे, 10 दिन बाद आएंगे, और अभी तक आ भी नहीं रहे। और ये घटना आज 15 दिन हो गया। ये बैंक जब ओपनिंग हुआ तो ये अपना एक माहौल बनाते हैं कि हमारे यहाँ अकाउंट खुलवाइए। और जब अकाउंट खुलवाने के लिए हमारे ऑफिस में आए, मैं विवेक अग्रवाल, श्याम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, मेरी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है। इन्होंने बताया कि आप हमारे अकाउंट खुलवाइए, हम आपको सेविंग बैंक में, बाकी बैंकों में जो 3% 4% ब्याज है उसकी जगह 7% देंगे। आपको करेंट अकाउंट में भी ब्याज देंगे। और ऑनलाइन बैंकिंग का ऐसा सुविधा बताए जो कि ऐसा लगा कि वो हमारी सुविधा नहीं है, वो हमारे साथ फ्रॉड करने का भविष्य का रणनीति के तहत बनाया जा रहा है। जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र इंडिया हमारे यहाँ जो पिछले कई विगत सालों से कार्यरत है, जहाँ आज तक एक भी धोखाधड़ी नहीं हुई है, ना ही सुनने को मिली, ये बैंक अभी खुला ही नहीं है। और उसके बाद इतने बड़े अमाउंट 7,86,000, अच्छा वो उतना ही अमाउंट उनके पास था। पता नहीं उस अमाउंट को प्राप्त करने के लिए, अर्जित करने के लिए कितने सालों की उन्होंने मेहनत की होगी, लेकिन उससे बैंक को कोई मतलब नहीं है। बैंक बस जवाब यही देता है कि हमारे अधिकारी आएंगे, और देता है 2 दिन का। फिर उनसे कंटिन्यू फॉलोअप करते रहो, ये कभी जवाब नहीं देते कि कब आएंगे। जब एक हफ्ते बाद फिर आज हम आए हैं तब इनके द्वारा बताया जाता है कि एक हफ्ते बाद फिर आएंगे।
तो मुझे तो नहीं लगता कि जब यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसी इतनी अच्छी अच्छी संस्थाएं उपलब्ध है, तो इन जहाँ पे फर्जीवाड़ा खुलेआम हो रहा है और जिसका कोई इलाज नहीं, जिसके ऊपर न कोई पर्याप्त जवाब हमको मिल रहा है, तो यहाँ पे अकाउंट खुलवाना चाहिए। मैं दोस्तों निवेदन करूँगा कि जब तक इनका मामला